तो सबसे पहले ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखना। छोटी सी वीडियो है जो उस दिन ये फैसला लिया गया है, तो ध्यान से देखना क्या है। ठीक है। Today, as you all are aware, the council in its पहले तो ये आप मेरे को बता दो कि कहीं भी किसी भी यूट्यूब पे किसी भी यूट्यूबर ने ये चीज बताई हो कि ड्रीम 11 पर लगने वाला है। मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। क्या क्रिकेट भाई बिल्कुल ही बंद है, ठीक है। इससे सिर्फ सरकार का नुकसान ही है, ठीक है। और देखो लो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों 2 दिन से इतने मैसेज आ रहे हैं कि भाई 28% जीएसटी भी लग रहा है, टीडीएस भी लग रहा है, आगे फैंटेसी का क्या होगा, मतलब हम इतना टीडीएस पे कर रहे हैं और फिर जीएसटी भी होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो उसी सब पे मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। टेंशन लेने वाली कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सारा क्लियर कर दूंगा। काफी मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो देखी, तो वीडियो देख के मुझे ये लगा कि जिसने भी अभी तक वीडियो बनाई है ना, उसने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं करा, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो चीज आई है ना, वो मैं आपको साफ दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या है कि भाई ये आया है कसिनो ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगने वाला है 28%, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये तुरंत बता दूं, जिसने भी जो भी यूट्यूबर है ना कि बता रहा है कि भाई ड्रीम 11 पे भी कि ऐसे करके 28% लगेगा। भाई एक चीज सीधी सीधी आप ये बताओ कि 30% हम टीडीएस ऑलरेडी पे कर रहे हैं। अगर हम 28% और जीएसटी देंगे तो हम बताओ 60-70, अगर हम मान लो 60-70% हम मतलब टैक्स पे करेंगे, ओनली 30% लेंगे, तो कहाँ का ये रूल है, ठीक है। और ये क्यों फैसला आया है मैं ये भी आपको बताने वाला हूं। डिसीजन आया कि 1 अक्टूबर से 28% जीएसटी लगने वाला है। सबसे पहले तो ये आप मेरे को बता दो कि कहीं भी किसी भी यूट्यूब पे किसी भी यूट्यूबर ने ये चीज बताई हो कि ड्रीम 11 पर लगने वाला है। मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। क्या पता भाई मैं गलत भी हूं। दोस्तों सबसे पहले ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखना। छोटी सी वीडियो है जो उस दिन ये फैसला लिया गया है, तो ध्यान से देखना क्या है। ठीक Today, as you all are aware, the council in its last meeting had taken a decision about taxing all the betting, gaming related activities, casinos, horse racing, online games, and therefore in the last meeting when it was all discussed, after 3 full years of the GOM having done its job, it was decided, and I'm just putting it briefly, that all of them or each one of them will be taxed at। तो दोस्तों देखो, जहां तक आपने सुना होगा मैं आपको बता दूं, इसमें क्या क्या है। जितनी भी ऑनलाइन गेमिंग है, लाइक बैटिंग आप समझते होगे, नहीं समझते तो मैं बता दूं। जैसे टीम पे पैसे लगाने, ठीक है। जैसे कोई भी मैच हो रहा है, टीम पे पैसा लगा दिया, उसमें कोई स्किल नहीं होती, ठीक है। बैटिंग हो गई, कसिनो गेम हो गई, काफी गेम है, हॉर्स राइडिंग करके ऐसी कुछ काफी बोली है, ठीक है। इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं करा कि ड्रीम 11 चाहती तो ये कर सकते थे। क्यों नहीं करा? क्योंकि हम ऑलरेडी टीडीएस पे कर रहे हैं। कुछ % भाई मैं देखो गलत भी निकल सकता हूँ, क्योंकि क्या है कि अभी तक किसी के वही पास ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है। फिर भी जहां तक मेरे को सही लगा मैं आपको बता रहा हूँ, और 95% यही होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैटिंग, कसिनो, ये इतनी सारी जो ऑनलाइन गेमिंग है ना, ऑनलाइन गेमिंग का नाम किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग पर 1 अक्टूबर से 28% जीएसटी लगने वाला है। अब आप बोलोगे भाई ड्रीम 11 भी तो ऑनलाइन गेमिंग पे आता है। बिल्कुल आता है भाई, इस पे भी लग सकता है, बट ये श्योरिटी नहीं है लगेगा। क्योंकि भाई देखो, उदाहरण के लिए वो क्या बोलते हैं, ड्रीम 11 का भी ले सकते थे, जैसे उन्होंने बैटिंग का, ठीक है, और भी कसिनो वगैरह कुछ कहे, तो उदाहरण के लिए वो बोल सकती थी। उन्होंने ये इसलिए नहीं बोला क्योंकि उन्हें पता है ऑलरेडी हम 30% टीडीएस पे कर रहे हैं। मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। क्योंकि भाई देखो ऑफिशियल रिपोर्ट तो किसी पे नहीं है अभी तक, ठीक है। 2 महीने अभी पूरे पड़े हुए हैं, ठीक है। 30% टीडीएस हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ के भी सुना दूं, आप पढ़ भी सकते हो। बुधवार को एक आ गया 28% को, मतलब ये नीचे ये बता देता हूं, दिल्ली, गोवा, सिक्किम में ये लगेगा। और ये पढ़ भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने यह भी भरोसा दिया है कि 6 महीने तक ये कंटिन्यू चलेगा। 6 महीने बाद रिव्यू करे जाएगा, कैसा रिस्पॉन्स आया है, आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना, ठीक है। मेरी ये चीज ध्यान से आप समझना। ये ध्यान से सुनो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ऑलरेडी हम टीडीएस भी पे कर रहे थे। एकदम से ये क्या आया, 28% जीएसटी भी आ गया। तो ध्यान से सुनना भाई, देखो शायद
वीडियो ये डिलीट भी हो सकती है, क्योंकि यार देखो मैं कुछ ऐसी बात भी बोलने वाला हूँ जो कि आगे क्या पता वीडियो भी ना रहे। तो मैं आपको बता दूं, देखो आईपीएल वगैरह आता है, काफी बड़ी बड़ी लीग आती है, तो लगता है ज्यादा पैसा क्रिकेट पे। पैसा मीन सट्टा भी आप कह सकते हो, ठीक है। आईपीएल आता है, काफी ज्यादा पैसा लगता है। कहाँ लगता है वो मैं आपको बता दूं, ड्रीम 11 पे तो लगता ही था। जब इन्हें पता चला ना आईपीएल में इतना इतना पैसा बैटिंग पे लगा है, बैटिंग मेन आप समझ लो एक टीम पे पैसा लगाना, ठीक है। अब तो उससे तो कोई सरकार को टैक्स किया नहीं, टैक्स तो हम ड्रीम 11 पर उन्होंने 30% टीडीएस लगा दिया, हम खुशी खुशी 30% दे रहे हैं। मतलब कोई बंदा 1 करोड़ वाली लीग जीतता है ड्रीम 11 पर, तो उस पर सिर्फ 70 लाख ही आते हैं, 30 लाख सीधे सीधे सरकार को जाते हैं। तो ड्रीम 11 से कोई इशू नहीं था। इशू कहाँ आया, सरकार को भाई ये लगा कि क्रिकेट में तो भाई बहुत पैसा लग रहा है, ठीक है। जहां तक मेरी सोच है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए भाई लग रहे हैं, ठीक है, बैटिंग साइड पे लग रहे हैं। तो मेन रीजन ये है कि ऑनलाइन गेमिंग का, मतलब ध्यान से आप समझना क्या कहना चाह रहा हूँ। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि कहीं आप बोल रहे हो भाई आपको तो नहीं पता, भाई देखो 95% मैं करेक्ट हो सकता हूँ और 5% मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो अब सरकार ने ये सोचा कि भाई देखो इतना ज्यादा तो मतलब ये पैसा लग रहा है, यहाँ से भी तो हमें कुछ आना चाहिए। तो उन्होंने ये फैसला लिया कि अगर आप 28% आपको ऑनलाइन पे भी देना पड़ेगा। तो अब भाई देखो ये देख लेते हैं कि चलो मान लिया कि ड्रीम 11 पर भी लग रहा है, मान लिया मैं ये जो चीज मैंने बताई है ये सब गलत है, हमने मान लिया ड्रीम 11 पर भी 28% जीएसटी लगेगा प्लस 30% टीडीएस भी। आप खुद सोचो जिस बंदे ने, और कुछ यूट्यूबर ये भी कह रहे हैं कि भाई जो बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं है भाई, मान के चलो कोई जैसे कोई भी बड़े बड़े यूट्यूबर हो गए, ठीक है, नाम जैसे सैफ हो गया, अनुराग हो गया, आपको पता है लाखों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्होंने मान लो 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया। इनका कहने का मतलब है कि बड़े यूजर्स को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत भाई उन्हें भी है, अगर छोटे को दिक्कत होगी तो बड़े को भी दिक्कत होगी। ये टेंशन मत लो कि आप भाई सिर्फ छोटे को ही दिक्कत होगी। मान लो 1000 रुपए उसने 1 लाख रुपए डिपॉजिट करे, 28% टीडीएस वहीं गया, मतलब कि 28,000 तो उसके चले गए। 1 लाख डिपॉजिट करने के बाद सीधे सीधे 28,000 गए सरकार पे। फिर मान लो वो खेलता है कुछ 78,000, ठीक है, 78,000 का वो खेलेगा, ठीक है। मान लो उसने विनिंग करी, मान लो 78,000 की 2 लाख 1.5 लाख कर ली, 30% फिर टीडीएस देगा, ठीक है। कितना बचेगा उस पे, ठीक है, 40 से 50,000 कुछ कमाएगा। अब एक चीज बताओ, 40 से 50,000 वो कमाने के लिए 1 लाख रुपए उसने सीधे सीधे लगा दिए। और ये भी नहीं है कि वो जीत ही जाए, लॉस हो गया, फिर 1 लाख लॉस हो गया, तब तो भाई सरकार टीडी वो तो उसे कुछ नहीं देगी। जीतने पे मतलब तुम 60-70% ले रहे हो टैक्स, हारने पे तो कुछ नहीं दे रही ना। तो सीधे सीधे लॉस। अब मैं सिंपल समझा दूं, जैसे आपने 100 रुपए, जहां तक अभी लोग कह रहे हैं और जैसा लोगों के समझ में आया है, और मैं वो भी आपको बता दूं, जो काफी भाई गुमराह होंगे तो बता दूं, 100 रुपए ऐड करेंगे, 100 रुपए के 28 रुपए सीधे सीधे कट के हमारे वॉलेट में आएंगे, तो 78 रुपीज कुछ आएगा। उसमें से अगर हम विनिंग करते हैं तो 30% टीडीएस वहां भी जाएगा, तो बचा क्या, घंटा, कुछ नहीं बचेगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो सीधे सीधे मैं बता दूं भाई, फैंटेसी बंद है, सब कुछ बंद है, फैंटेसी कुछ नहीं हो। और इससे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, मैं आपको बता दूं भाई। नुकसान होगा सरकार का सबसे पहले, ठीक है। क्यों होगा वो भी बता दूं यार। देखो छोटी सी एक कहानी आपने सुनी होगी, ठीक है, बचपन में एक मुर्गी होती है जो डेली एक सोने का अंडा देती है, ठीक है। एक दिन जो उसका मालिक होता है वो ये सोचता है कि इसके पेट में तो भाई सोने के अंडे हैं, एक दिन सारे निकाल लो। तो क्या करता है, उसका मर्डर करके देखता है उसमें कुछ नहीं होता। वही चीज है। अब ये अगर ऐसा सच है कि क्या बोलते हैं 28% जीएसटी के साथ 30% टीडीएस भी होगा, तो भाई आप खुद ही सोचो आप कहां से पे करोगे, ठीक है, आप कौन खेलेगा, ठीक है। अगर ड्रीम 11 खेलना बंद होगा तो आप खुद सोचो, इतनी सारी जो लीगें हैं, हर कंट्री की छोटी छोटी लीगें हैं, ठीक है, आज के टाइम पे ट्रेंडिंग में रहती है, क्योंकि लोग भाई अर्निंग सोर्स बनाया हुआ है। और देखो पूरा लीगल है यार, इसमें हाई कोर्ट में भी ये गया था, ड्रीम 11 पूरा लीगल है, आप गूगल भी करके देख लेना, ठीक है, अच्छा लीगल है सब। आप सोचो क्रिकेट ही नहीं होगा, ठीक है, इंडिया वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप आ रहा है, ठीक है, लोग कोई नहीं देखेंगे, सिर्फ 2 से 4% देखेंगे,
ठीक है, तो इसमें लॉस किसका होगा? सरकार का ही होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे हिसाब से अभी भी मेरे को नहीं लग रहा है कि ऐसा होने वाला है जैसा कि लोगों ने गए कि भाई 100 रुपये डालने के बाद 28 रुपये कटेंगे, 28%। ठीक है, हो भी सकता है, ठीक है, 4-5%, 10% हो भी सकता है। तो होने के बाद आगे का क्या होगा? क्रिकेट भाई बिल्कुल ही बंद है। ठीक है, इससे सिर्फ सरकार का नुकसान ही है। ठीक है, और देखो ऐसा नहीं है कि हम खेलना बंद कर रहे हैं, हमारे लिए तरीके हो रहे हैं। आप मान के चलो जैसे, ठीक है, अभी ये चल रहा है, इससे हमें नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, बैटिंग तो बिल्कुल ही इलीगल है ना, चल रही है। तो जब बैटिंग चल सकती है तो भाई फैंटेसी ऐप भी क्या बोलते हैं, क्रोम वगैरह पे भाई आ सकते हैं। ठीक है, तो होगा सब सॉल्यूशन, सब होगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, जितना भी अगर ये सरकार कर रही है, लॉस सरकार का ही होने वाला है। अभी तो हम टीडीएस पे कर रहे हैं, आगे अगर ऐसा होता है तो भाई टीडीएस भी समझ सकते हो। अब आगे नहीं बोलूंगा, क्रोम पे होगा तो हमें कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कि भाई देखो यही बताने वाला था, बाकी मेरे को आगे जो भी अपडेट मिलती है, अभी तक मेरे को यही अपडेट थी और यही मेरा जो भी मेरा रिव्यू आया यही था। ठीक है, बट अभी और अपडेट आएगी, ऐसा नहीं है प्रॉपर है। अभी भाई 2 मंथ है, पूरे 2 मंथ में और भी अपडेट आएंगी। तो 2 मंथ आराम से खेलो, बिना डरे खेलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और कंटिन्यू विनिंग करो। तो देखो मैंने सब कुछ समझा दिया, टेंशन लेनी कोई बात है नहीं। ऑनलाइन गेमिंग बोल के लग रहा है टैक्स। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग सब कुछ समझाया, वीडियो देख लेना, जिसने काट के देखी होगी एक बार भाई प्रॉपर देख लेना। लाइक वाइक की कोई जरूरत नहीं है, बट वीडियो देखो और शेयर करो, थोड़ा आपके दिमाग में भी आए कि ये क्या चल रहा है। बाकी कंटिन्यू हमने 12 मैच विन करे हैं भाई। लंका स्टार्टिंग के साथ ही हमने विनिंग करके भाई आग लगा रखी है। ठीक है, अगर आप भी हमारी टीम से एसएल और जीएल में विनिंग करना चाहते हो तो भाई ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लो डायरेक्ट, लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और क्या बोलते हैं फर्स्ट कमेंट में। ठीक है भाइयों, राम राम।